स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे प्रकाश झा जी की बनाई हुई राजनीति के बारे में। राजनीति मैं कहूँगा उनकी मैग्नम ओपस मूवी है, बहुत ही शानदार है। उस जब ये आई थी तो उस समय इसकी तारीफ़ की गई थी, लेकिन अब इस मूवी को उतना उस तरह से याद नहीं किया जाता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार इसमें डायलॉग्स हैं, और स्पेशली रणबीर कपूर को आप इसमें देखेंगे, जो भी यंगर ऑडियंस है तो आपको समझ आएगा कि रणबीर कपूर का ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। और रणबीर कपूर किस तरह से एनिमल में जो उन्होंने रोल किया है, एक तरह से ये उस रोल की तैयारी है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। मूवी की कहानी महाभारत से इंस्पायर्ड है, तो आइए थोड़ा सा कहानी पर नज़र डालते हैं। मूवी की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि नसीरुद्दीन शाह एक बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर होते हैं जो गरीबों के लिए काम करते हैं। और मूवी की ओपनिंग में ही उनके बहुत शानदार डायलॉग्स हैं नसीरुद्दीन शाह साहब के। एक डायलॉग मुझे याद आता है, वो कहते हैं, ये भूख की मारी गरीब जनता है साहब, जो भी इन्हें रोटी देगा उस पार्टी का ये झंडा उठा लेंगे। बहुत बहुत शानदार डायलॉग्स हैं पूरी मूवी में उनके। और मूवी की शुरुआत में उनका अफेयर हो जाता है एक लेडी से, जिनके साथ फिर उन्हें एक बेटा होता है, और वो बेटे होते हैं अजय देवगन, यानी कि सूरज कुमार इस मूवी में उनका नाम है। अब होता यह है कि उस लेडी के भाई होते हैं नाना पाटेकर साहब, जो ब्रिज गोपाल का किरदार करते हैं। और नाना पाटेकर साहब करते हैं क्योंकि अब इस तरह से बिना शादी के अजय देवगन साहब पैदा हुए हैं इस मूवी में, तो वो उन्हें उनके ड्राइवर को सौंप देते हैं पालने के लिए। और फिर होता यह है कि जो लेडी है उनकी शादी हो जाती है चीफ मिनिस्टर के बेटे से, और वहाँ से फिर उनको दो बेटे होते हैं जिनका रोल किया है रणबीर कपूर ने एस समर प्रताप, जिसका कैरेक्टर आप कह सकते हैं अर्जुन की तरह है, और अजय देवगन साहब का कैरेक्टर है आप कह लें कर्ण की तरह है, और नाना पाटेकर जी का किरदार आप कृष्ण भगवान की तरह ले सकते हैं। यहाँ पर रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल दोनों भाई होते हैं, और अर्जुन रामपाल के किरदार का नाम है पृथ्वी प्रताप, और ये आप इनको कह सकते हैं भीम के कैरेक्टर पर बेस्ड हैं। इसके अलावा इन दोनों के एक चाचा जी होते हैं, वो भी पॉलिटिक्स में अपने भाई के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। तो उनके भाई का एक बेटा होता है मनोज बाजपेयी, तो इसको आप ले सकते हैं दुर्योधन के किरदार की तरह। मनोज बाजपेयी जी रोल करते हैं वीरेंद्र प्रताप का। तो अब हमने ये सेटअप कर दिया है कि ये 4-5 किरदार है महाभारत जैसे। अब होता यह है बेसिकली कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन आने वाले होते हैं, और यहाँ पर इंटरनली पार्टी में झगड़े शुरू हो जाते हैं। और रणबीर कपूर फ़ॉरेन से आते हैं कुछ दिन यहाँ रहने के लिए। वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और अगले सीएम कौन बनेंगे इसकी तैयारी चल रही होती है। रणबीर कपूर के फादर सीएम की पोस्ट के लिए आगे होते हैं, और करंट मुख्यमंत्री भी आई थिंक वही होते हैं। उसके बाद होता ये है कि एक हादसे की वजह से पूरे के पूरे परिवार में झगड़ा हो जाता है कि अगले सीएम का कैंडिडेट कौन बनेगा, और जिसके चलते मनोज बाजपेयी अपनी एक अलग वो बना लेते हैं, मतलब वो अपनी पूरी पार्टी को कब्जे में ले लेते हैं। और इसकी वजह से अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है उनको अपनी एक अलग पार्टी बनानी पड़ती है, और इन दोनों के बीच का एक महाभारत होता है। बहुत ही शानदार सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं इस मूवी में। तो मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर स्टोरी के बारे में अब और आगे नहीं देना चाहता हूँ, आप इसको ज़रूर देखिए। इस मूवी में एक एक कैरेक्टर के जो डायलॉग्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुली लिखे गए हैं। इस मूवी का संगीत प्रीतम जी ने गानों का संगीत दिया है, और बैकग्राउंड स्कोर वेन शार्प करके हैं उन्होंने दिया है, बहुत शानदार। बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ज़बरदस्त है, और मूवी का जो म्यूज़िक है वो है गाने हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा प्रकाश झा जी का निर्देशन भी बहुत अच्छा है, कहीं भी आपको वो स्लो होने नहीं देते हैं। और जिस तरह के रैली के सीन्स हैं, और मनोज बाजपेयी जी का जो परफॉर्मेंस है, एक मैं कहूँगा बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिए हैं इस मूवी में सभी ने। कैटरीना कैफ जी नज़र आती हैं हमें, वो पहले रणबीर कपूर की वो गर्लफ्रेंड होती हैं, और बहुत ही शानदार उनका भी परफॉर्मेंस है। कई लोग कहते हैं वो उतनी एक्टिंग, बहुत सारे लोग उनको मजाक से कहते हैं वो एक्टिंग नहीं कर सकती। और आप ये मूवी देखिए और मुझे बताइए कि आपको अच्छा लगा कि नहीं उनकी परफॉर्मेंस। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। मुझे लगा वो किरदार जो उन्होंने किया है उनको बहुत अच्छे से सूट किया है, और उनके डायलॉग्स भी काफ़ी पावरफुल है। कैटरीना कैफ जी की बात हो रही है, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है। तो मुझे लगता है कभी कभी सही निर्देशक मिले तो अच्छे लोग भी जिनको उतना नहीं समझ आए वो भी अच्छी एक्टिंग करके बता सकते हैं, और इस मूवी में सभी ने करके बताया। अर्जुन रामपाल साहब ने बहुत शानदार एक्टिंग की है, और बाकी के हर सपोर्टिंग कास्ट मेंबर की एक्टिंग की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और आपको ज़रूर ये मूवी देखनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।